कि विनोद जी, अगर एक राजनीतिक पार्टी अगर गुजरात में कामयाब होती है, बम्पर कामयाब होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से फेल हो जाती है, जहां उसका वोट परसेंट 6% गिर जाता है, 6% गिरता है, इसका जिक्र कम होता है, लेकिन 1% का गैप है, इसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री खुद इसका जिक्र करते हैं। खुद दिल्ली असेंबली के अंदर भी, दिल्ली एमसीडी के अंदर भी बीजेपी हारती है, भले ही कम मार्जिन से हारे, ज्यादा मार्जिन से हारे, एक अलग सवाल है। 7 में से 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती, राजस्थान में हारती, छत्तीसगढ़ में हारती, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो क्या माना जाए, क्या नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में जमकर चलता है, लेकिन उसी तरीके का जादू हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में 5 उपचुनाव में नहीं चलता है? देखिए, हमको एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। गुजरात एक स्पेशल केस है मोदी जी के लिए, और गुजरात में जो उन्होंने अपने कामकाज किए हैं, जो वहां का मानस बनाया है वहां की जनता का, आज से नहीं 2002 से बना रहे हैं, वो उसका उदाहरण आपको गुजरात के रिजल्ट्स में मिलता है। और उसके दो मुख्य कारण हैं। एक कि ऑपोजिशन का वोट विघटित हो गया, और दूसरा, ये इलेक्शन मुद्दों पे नहीं हुआ, ये पर्सनैलिटीज पे हुआ, मोदी जी की पर्सनैलिटी पे हुआ। और कांग्रेस ने वॉकओवर दिया, नदारद थी कांग्रेस। कांग्रेस इस बात को समझती नहीं है कि राजनीति में एब्सेंटीइज्म आत्मघाती होता है, और वो आत्मघात कांग्रेस ने किया। कुल मिला के जो वोट है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, वो उतना ही है जितना कांग्रेस का होता था पहले। इन्होंने 50% से ज्यादा किया है। वो जो पहले अदर्स होते थे उनका वोट इनको मिला है। और दूसरी बात कि अगर इतने ही मोदी जी पॉपुलर हैं तो फिर 6% वोटर टर्नआउट क्यों गिर गया? शादियों में इतने मशरूफ हो गए गुजराती की मोदी जी का ध्यान नहीं दिया उन्होंने। भाई, गुजरात का सबसे बड़ा ब्राइड ग्रूम तो मोदी जी है, बेटा या ब्राइड ग्रूम जो मर्जी आप कहें। तो टर्नआउट क्यों नहीं हुआ? इतना बम्पर टर्नआउट क्यों नहीं हुआ? अगर इतनी ही पॉपुलैरिटी थी तो नहीं हुआ ना। तो ये जो सवाल है, इसके जो फाइन प्रिंट निकलेगा जो नंबर्स में से, उसमें हमको समझ आएगा। लेकिन एक बड़ा मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा विगरस कैंपेन वहां पर चलाया, जिसके चलते उनको 13% करीब वोट मिल गया। और जब वोट विघटित हो गया तो फिर बहुत सी जगह पे आम आदमी पार्टी की वजह से भाजपा को मदद मिल गई। ऐसे ऐसे इलाकों में मदद मिल गई, मिसाल के तौर पे ट्राइबल एरियाज में मदद मिल गई। मिसाल के तौर पे एक मुस्लिम सीट भी जीत ली उन्होंने, बीजेपी ने। और जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग थी सौराष्ट्र में और सदर्न गुजरात में, और फिर कुछ ऐसे इलाके नॉर्थ गुजरात के, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को परास्त कर दिया। गुजरात के मुकाबले, गुजरात में जो व्यक्ति प्रधान इलेक्शन हुआ, उसके मुकाबले हिमाचल में इश्यू ओरिएंटेड इलेक्शन था। 3 प्रमुख मुद्दे थे वहां पर। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, बन चुका है बल्कि। दूसरा अग्निवीर वाला, जो फौजी भर्ती नई तरीके से फौजी भर्ती कर रहे हैं, और उसके खिलाफ बहुत रोष है। हालांकि जवान बच्चे जा रहे हैं फौज में, क्योंकि मरता क्या ना करता, जब कोई नौकरी नहीं मिल रही तो वहां जा रहे हैं। और उसको भी एक प्रचार दिया जा रहा है कि इट इज एन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द स्कीम। मैं नहीं समझता हूं कि वो एक्सेप्टेबिलिटी। और तीसरा सेब का मुद्दा, जो सेब बागान के जो लोग हैं, और जीएसटी लगा था वहां पर उनके पैकेजिंग मटेरियल पे, उसके खिलाफ। तो देखिए, वो एक इश्यू ओरिएंटेड इलेक्शन था। और वहां पर भी आप कह रहे हैं कि सिर्फ वोट परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, मतलब वोट डिफरेंस बहुत कम है दोनों के बीच में। एक बात हमको हमेशा समझनी चाहिए, और मैं समझता हूं हम लोग तो समझते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रचार होता है बीजेपी का, तो जनता को कंफ्यूज कर दिया जाता है। हमको किसी भी वोट परसेंटेज का मीडियन लेना चाहिए, टोटल नहीं लेना चाहिए।
जब तक कोई भी वोट इवनली स्प्रेड नहीं होगा स्टेट में, वो वोट कैसे कामयाब होगा? अगर आपने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत भारी बहुमत से आप जीत गए तो आपका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी सीट्स कम होंगी। तो ये जो नरेटिव गढ़ा जाता है, ये नरेटिव हमेशा जो हमारे यहाँ आज के दिन वस्तु स्थिति है, और अभी आपको मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था टाइम्स नाउ पे, और मुझे आप पे तरस आ रहा था कि आपके आसपास इस तरह के कुतर्क दिए जा रहे थे और आप उसका जवाब नहीं सक्षमता से दे पा रहे थे। पता नहीं क्यों नहीं दे पा रहे थे, मैं तो उठ के आ जाता वहां से। लेकिन वो जो नरेटिव गढ़ा जा रहा था, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं एज ए दर्शक आपको बता रहा हूं कि ये जो नरेटिव गढ़ा जाता है, देखिए मोदी जी ने कहा मुझ पे बहुत अटैक होंगे, अब इस पे एक पूरा प्रोग्राम बना दिया, एक उनके 2 वाक्यों पे पूरा प्रोग्राम बन गया, और उसमें बड़ा एक सीरियस फेस बनाकर सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि बेहुदे सवाल हैं, 1 मिनट में रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर तो लास्ट वर्ड तो एंकर के पास होता है। तो जब आपके पास मेजर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक नरेटिव घड़ने के लिए हैं, तो आपका नरेटिव जी चलेगा, सुनेंगे तो सही लोग, उसको एक्सेप्ट कितना करते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। तो इसलिए हम नरेटिव्स का जो एकतरफा बुना जा रहा है नरेटिव, और विपक्ष का नरेटिव नहीं चलता है। आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने एक व्यापक चर्चा की है, आपको नहीं कह रहा मैं, कि जो बाय इलेक्शंस में इनकी परास्त हुई है, क्यों है कि उड़ीसा में मोदी जी का जादू नहीं चलता? क्यों? नवीन बाबू का क्यों जादू बढ़ा है मोदी जी के जादू से? अगर मोदी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका इतना व्यापक समर्थन है, तो फिर उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा? और उड़ीसा में वो आदमी निकल के आता है, वो तो कैंपेन ही नहीं करता। नवीन बाबू तो कैंपेन इसमें निकल के आए थे, कैंपेन किया था, आप उनका विक्ट्री मार्जिन देखिए। तो मैं ये समझता हूं कि हमको पॉपुलैरिटी का यार्डस्टिक जो है, हमको नापना चाहिए उन लोगों से जिनकी बराबर की पॉपुलैरिटी है। जी ठीक। तो ये कहना कि ये छत्र नेता है, अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर निकलता है, नवीन पटनायक, उनकी स्टेट भी कोई बहुत छोटी स्टेट नहीं है, गुजरात से थोड़ी ही छोटी है, तो वो भी मैं समझता हूँ अपनी छाप राष्ट्रीय स्तर पे छोड़ सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।